आप सभी मेरे प्यारे सखाओं को प्रकाशोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। बाबा गुरु नानक देव जी की जयंती पर आप सभी को इस महाउत्सव पर ढेरों शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। गंगा स्नान पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। देव दीपावली पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। ये पर्व आपके जीवन में सब ओर मंगल ही मंगल करें, प्रकाश ही प्रकाश करें, ऐसी मेरी परमपिता परमेश्वर से आप सभी के लिए, हम सभी के लिए प्रार्थना। मुझे भी बाबा भोलेनाथ की कृपा से ये कार्तिक स्नान करने का मौका मिला। कार्तिक पूर्णिमा तक भाद्रपद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक एक माह सुबह भोर में 3:30 बजे से उठकर तैयारी में लग जाना, तारों की छाव में स्नान करना, दीप दान करना, पेड़ पौधों से बात करना, पक्षियों से बात करना, तारों से बात करना, चंद्रमा से बात करना, सूरज नारायण को जल देते हुए, तुलसी माता के नीचे दिया जलाते हुए उनसे बात करते हुए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए, न जाने कब कितनी जल्दी एक माह आज पूर्ण हो गया। शरीर भी स्वस्थ रहा, स्फूर्ति भी रही और शांति भी रही। ऐसा सौभाग्य ईश्वर हर माह मुझे दें, हमें दें, तो कहने ही क्या है। नहीं तो ना नहाने का कोई टाइम, ना खाने का कोई टाइम। रिटायर होने के बाद जैसे पूरा शेड्यूल ही गड़बड़ा गया था। ना कहीं जाने का फिक्र है, ना कहीं आने का फिक्र है, ना सोने का फिक्र है और ना उठने का फिक्र है। लेकिन इसी दौरान मुझे मेरी एक सखा ने मुझे ये अवगत कराया, ये ध्यान दिलाया कि बहन सीमा, कार्तिक स्नान नहाते हैं, विष्णु भगवान को मनाते हैं, श्री हरि को मनाते हैं, कार्तिक भगवान को मनाते हैं। मैंने कहा चलो बहन, आपने कहा तो कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। बाकी तो सब पूर्ण करने वाले प्रभु ही हैं। उनकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मनुष्य तो चीज क्या है। तो बहुत ही आनंद आया, बहुत ही आनंद आया। और 3.5-4 घंटे तो सुबह को लग जाते और फिर उसी प्रकार से शाम को भी दीपदान करना है, पूजा करनी है, आरती करनी है, मंत्रोच्चारण करना है, बिल्कुल वैसे ही सुबह की भांति। तो इतना ही समय शाम का लगा लीजिए, एकदम दुनियादारी से दूर
बुराई भलाइयों से दूर, ईर्ष्या से दूर। प्रभु में जिसका मन रम जाता है ना, उससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। तो वैसा ही ये सौभाग्य परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से मुझे मिला। और आज 5:30 बजे तक सारा कार्य न जाने कैसे प्रभु ने पूर्ण करा दिया। सत्यनारायण भगवान की कथा, उनकी आरती, मंत्रोच्चारण, भोग प्रसाद और गंगा स्नान पर्व की खिचड़ी उड़द की दाल की, जो हमारे यहाँ की परंपरा है, वो सब पूजते, मिनसते, दीपदान करते, आरती करते, भजन करते पूर्ण हुआ। और अभी शाम को 14 दिए और एक 365 बाती का दिया प्रभु के आशीर्वाद से दीपदान हुआ। उसके बाद आरती करने के बाद, भजन कीर्तन करने के बाद थोड़ी देर श्रीमन नारायण भगवान का भजन किया। मन हुआ कि चलिए अपनी दिनचर्या आपको बता देती हूँ। कुछ लोग मुझे देखकर कह रहे थे कि सीमा, तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो, हमें तो 6-6, 7-7 साल रिटायर हुए हो गए, लेकिन हम तो अभी तक रिटायर होने के बाद भी नहीं लगते ऐसे, और तुम तो 1 साल में ही बड़ा परिवर्तन तुम्हारे अंदर आ गया, सब ठीक तो है ना। तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ, सब ठीक है, प्रभु की भक्ति में लगी रहती हूँ, क्योंकि 14.5 साल तो उतना ज़्यादा नहीं कर पाई जितना भी समय मिलता था, क्योंकि दफ्तर भी जाना होता था, रेल की सेवा भी करनी होती थी, घर परिवार भी देखना होता था और अपना भी ख्याल रखना होता था। लेकिन अब तो रिटायर होने के बाद प्रभु का ध्यान, प्रभु की भक्ति, यही दिनचर्या है। इसी में बहुत सुंदर समय व्यतीत हो रहा है। इससे अच्छा क्या सौभाग्य होगा। उन्हीं के भजन, उन्हीं के कीर्तन, उन्हीं के मंत्र, उन्हीं की कथाएं, उन्हीं के दोहे, उन्हीं के श्लोक, और हर वक्त सांसों में प्रभु के मंत्र। रात को सो भी जाती हूँ तो सुबह को उठती हूँ तो वही मंत्र स्वतः ही चलते रहते हैं, बिना बोले ही चलते रहते हैं, सांसों में रमा गए हैं। ऐसी कृपा प्रभु की कि सोचती ही रहती हूँ, विचार ही करती रहती हूँ। न जाने कितने मंत्र उस बाबा के आशीर्वाद से सिद्ध हो गए। अब लगता है कि बस हर वक्त उन्हीं के ध्यान में, उन्हीं के मंत्रों में, उन्हीं के नाम में रहूं, कोई मुझे जरा सा भी डिस्टर्ब ना करे, कोई भी किसी प्रकार से मुझे परेशान ना करे। मुझसे जिसकी सेवा बनती है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भक्ति में कोई मेरी रुकावट ना डाले, विघ्न ना डाले। अननेसेसरी इतनी कॉल्स आती रहती हैं, चिर परिचित तो वो होते नहीं हैं, न जाने कहाँ कहाँ की कॉल्स आती रहती हैं। मुझे फोन
स्विच ऑफ करना पड़ता है, फ़ोन को बंद करना पड़ता है ताकि डिस्टर्ब ना रहूं। प्रभु के ध्यान से 1 मिनट भी मेरा ध्यान ना भटके। अब तो सही सच्चा जीवन यही है, यही सच्चा जीवन है, यही सच्चा जीवन है। बस प्रभु से यही प्रार्थना है कि सदा इसी प्रकार से मुझे अपनी भक्ति में लीन रखना, अपने चरणों में जगह देना, कभी इनसे दूर मत करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ऐसी आप सभी के लिए प्रार्थना। चलिए एक बार प्रभु को भजन के माध्यम से याद कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला, हो तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय श्री विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी माता की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण सियापति रामचंद्र बजरंग बली की जय। उमापति महादेव की जय, गौरीपति महादेव की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। ओम।